नमस्कार। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही कमाल के फीचर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने वाले हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसा टूल है जो डेटा को देखने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है, उसे बहुत आसान और विजुअल बना सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि सामने एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट हो जिसमें हजारों नंबर हों और जरूरी जानकारी ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा लगे? जब सारे नंबर एक जैसे दिखते हैं तो काम की चीज पर नजर जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डेटा एनालिसिस को आसान कैसे बनाता है। फिर समझेंगे कि ये असल में है क्या, इसे इस्तेमाल कैसे करना है और अगर ज़रूरत पड़े तो फॉर्मेटिंग हटानी कैसे है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये डेटा को एक कहानी में कैसे बदल देता है। तो चलिए सबसे पहले उसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जहां डेटा को समझना एक मुश्किल काम लगता है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ क्लिक से हम अपनी शीट को इतना आसान बना सकते हैं कि उसे पढ़ना बच्चों का खेल हो जाए। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक ऑटोमेटिक टूल है। आपको बस इसे कुछ नियम मतलब कुछ शर्तें बतानी होती हैं और फिर एक्सेल खुद ब खुद उन सेल्स को कलर कर देता है या उन पर आइकन्स लगा देता है जो उन शर्तों को पूरा करते हैं। इससे होता क्या है, जरूरी डेटा वो फौरन नजर में आ जाता है। अब ये फीचर है तो बहुत काम का, पर कई बार नए यूजर्स को लगता है कि पता नहीं है कहाँ मिलेगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सामने ही होता है। इसे ढूंढने के लिए आपको बस एक्सेल के रिबन में होम टैब पर जाना है। वहां आपको स्टाइल्स का एक ग्रुप दिखेगा और बस उसी में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बटन मिल जाएगा। है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक रूल असल में लगाया कैसे जाता है। मान लीजिए हमारे पास ये छोटा सा डेटा सेट है। अब हमारा मकसद क्या है, हम चाहते हैं कि टोटल वाले कॉलम में वो सारी वैल्यूज हाईलाइट हो जाएं जो 2500 से कम हैं। अभी तो आप देख सकते हैं सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें उस डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है जिस पर रूल लगाना है, जो कि यहाँ F2 से F5 तक है। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक करके हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और वहां से लेस देन का ऑप्शन चुन लेंगे। ओके, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। ये जो एक छोटा सा बॉक्स खुला है, यहाँ हम एक्सेल को बताएंगे कि हमारी कंडीशन क्या है। हम यहाँ वैल्यू में 2500 डालेंगे और फिर ड्रॉप डाउन से अपनी पसंद का फॉर्मेट चुन लेंगे, जैसे कि लाइट रेड फिल, और बस ओके पर क्लिक कर देना है। और ये देखिए, कमाल हो गया, एक्सेल ने अपना काम कर दिया है। आप देख सकते हैं जिस सेल की वैल्यू 2600 से कम थी वो अब अपने आप लाल रंग से हाईलाइट हो गई है। अब ध्यान तुरंत उसी सेल पर जा रहा है। अच्छा, फॉर्मेटिंग लगाना तो हमने सीख लिया, पर यह भी तो पता होना चाहिए कि अगर इसे हटाना हो तो क्या करना है ना? चलिए अब यही देखते हैं। तो देखिए, नियम हटाने के लिए हमारे पास दो मेन ऑप्शन होते हैं। या तो हम सिर्फ चुने हुए सेल्स से नियम हटा सकते हैं, या फिर हम चाहें तो एक ही बार में पूरी की पूरी शीट पर लगे सारे रूल्स साफ कर सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। तो जो रूल हमने अभी अभी लगाया था उसे हटाने के लिए हम सबसे पहले फिर से उन्हीं सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेन्यू में जाकर क्लियर रूल्स पर जाएंगे और वहां से क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स का ऑप्शन चुन लेंगे। और बस हो गया काम। देखिए, सारी फॉर्मेटिंग हट चुकी है और हमारा डेटा वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया है। ये इतना ही आसान है। तो हमने जो कुछ भी सीखा उसका असली फायदा क्या है? ये सिर्फ सेल्स में रंग भरने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस स्किल के साथ आपका डेटा सिर्फ कुछ नंबरों का झुंड नहीं रह जाता, वो विजुअल बन जाता है। वो आपसे बात करने लगता है, वो आपको ट्रेंड्स, पैटर्न और जरूरी जानकारी खुद दिखाता है। मतलब ये डेटा को एक कहानी में बदल देता है। तो अब ये सोचने वाली बात है, अगली बार जब एक्सेल शीट पर काम करें तो ये जरूर सोचें कि कौन सी जानकारी है जो सबसे जरूरी है और उसे तुरंत नोटिस में कैसे लाया जा सकता है। अब जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का तरीका पता चल ही गया है तो इसका इस्तेमाल जरूर करें।